इधर जो है बहुत ही खूबसूरत समुंदर दिखाया जाए, जहाँ उसने कामवाली को रखा होता है जो कि सिर्फ एक होती है। यहाँ पे वो कहती कि अब मैं काम नहीं करूँगी क्योंकि मुझे पता है तुम्हारी जो रेस्टोरेंट की हालत बहुत बुरी है, जहाँ तक कि तुम मुझे सैलरी नहीं दे सकती हो। इस वजह से वो रिज़ाइन दे रही होती है और वो उसे बोल भी रही होती है तुम खुद अब ये रिज़ॉर्ट छोड़ कर चली जाओ तो भलाई इसी में भी होगी। ये सब चीज़ बेचारा दूर से जी सुन रहा होता है और ली बहुत ज़्यादा टेंस में आ जाता है। कहता है क्या करूँ, मैं कुछ कर भी तो नहीं सकता हूँ ना तुम्हारे लिए। तभी वहाँ पे उसका फ्रेंड आता है जो कि एडवर्टाइजिंग के लिए अक्सर उसके रिज़ॉर्ट में आया करता है। यहाँ पे कहती है कि मैं तुम्हें आज आधे पेमेंट दे रही हूँ, वेबसाइट में जाके पोस्ट कर देना। यहाँ पे कहता है तुम क्यों फालतू का पैसे वेस्ट कर रही हो, तुम्हें पता है आज से नहीं बहुत सालों से तुम कर रही हो, लेकिन अभी तक कोई भी तुम्हारे रिज़ॉर्ट का नाम नहीं हुआ है। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है। तभी जी कहता है अगर ये तुमसे नहीं चल रहा है तो क्यों ना तुम इससे सोल्ड आउट कर दो, कम से कम तुम्हारे पास पैसे तो आ जाएंगे। इससे बात सुन के लुकआउट काफ़ी गुस्सा आ जाता है और कहती है आइंदा से मेरे रिज़ॉर्ट के बारे में ऐसा बोलना मत, और हाँ बहुत ज़्यादा गंदगी बाहर फैली हुई है, जाके तुम उसका सफाई करो। कहता है ठीक है मैं कर दूंगा थोड़ी देर में सफाई, थोड़ा सा ये मुझे पानी तो पीने दो। तभी वो जा रहा होता है अपना काम करने के लिए। वहाँ पे देखता है कि दो लड़कियाँ आती है। यहाँ पे वो उससे बोलती है कि हेलो हैंडसम, क्या तुम यहाँ रहते हो। यहाँ पे वो उसे देखता है जिससे वो काफ़ी डर जाता है, क्योंकि जी को जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा लड़कियों से डर लगता है। वो दौड़ के भागता है लू के पास चिल्लाते हुए लू कहाँ हो, तो मुझे बचा लो। तो कहती है अरे अब ऐसा भी क्या हुआ। यहाँ पे कहता है कि लड़कियाँ, यहाँ पे बोलती है लड़कियाँ, उसे समझ नहीं आता है क्या कहना चाहता है। तभी यहाँ पे बोलते हैं एक्सक्यूज़ मी मैम, क्या ये लड़का यहीं काम करता है, क्या हम लोग यहाँ होटल में रूम बुक करवा सकते हैं। ये बात सुन के तो लू के मन में लड्डू फूट जाता है। ये सोचती थी जी इतना काम का नहीं है, लेकिन ये तो बहुत बड़ा काम का चीज़ निकला। कहता अरे हाँ क्यों नहीं, मेरे पास एक आइडिया है जो उसके दिमाग में घूम रहा होता है। यहाँ पे देखते ही देखते बहुत सारी लड़कियों के भीड़ हो जाते हैं। जी को देखकर उसको नए ड्रेसेस पहना देती है वो, और सारे लोग पिक्स क्लिक करवाते हैं और वहाँ रहना स्टार्ट करते हैं अपनी रूम बुकिंग के लिए, जिससे कि उसके पास काफ़ी पैसे आते हैं। जी का भाई आ जाता है जो कि उसे लगा था कि उसका भाई मुसीबत में है। यहाँ पे वो लोग भी इतने सारे क्राउड को देख के डर जाता है कि ये सब क्या हो रहा है, कहीं मेरे भाई को ये लड़कियाँ किडनैप तो नहीं कर रही है। उसे ये लगता है कि लग रहा है इसकी भाई किडनैप हो चुका है। यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को देखते हैं, क्या करें वो लोग समझ नहीं पा रहे होते कि उन लोग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता खुद इतने क्राउड में अपने भाई को बचाने में, लेकिन उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। यहाँ पे कहते हैं हम लोग अपने भाई को इस तरीके से नहीं छोड़ सकते हैं, यानी कि हम लोग को कुछ तो करना होगा। कहता है यस, हम लोग का भाई किडनैप हो उससे पहले हम लोगों को उसे वहाँ से लेके जाना होगा। देखते देखते भीड़ और ज़्यादा बढ़ गया था। तभी यहाँ पे वो लोग आते हैं और जी को लेके 9-11 हो जाते हैं। ये सब चीज़ लू देख लेती है, जो कि लू उसके पीछे पीछे दौड़ी चली जाती है और कहती है अरे रुको। यहाँ पे बेचारा जी बोलने वाला होता है, लेकिन उसे कोई भाई बोलने दे ही नहीं रहा था। यहाँ पे कहता अरे रुक भी जाओ, मैं काफ़ी थक गया हूँ और मैं कोई किडनैप नहीं हुआ था। वो ये लड़की है जहाँ मैं रुका था इसके पास, क्योंकि पर्ल इसी लड़की के पास है। अब उसके भाइयों को समझ में आता है। तभी यहाँ पे सब लोग रिजॉर्ट आते हैं जहाँ वो रिजॉर्ट में ही रहती है, वो अपना रिजॉर्ट भी चलाती है। अभी यहाँ पे जी कहता है ये मेरे छोटे भाई है, प्लीज़ इसे यहाँ रहने दो। यहाँ पे कहती है नहीं, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि तुम्हें पता है यहाँ सिर्फ 4 रूम है, अगर ये लोग को मैं रहने दे दूँगी तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा। यहाँ पे बोलता है उसका तीनों भाई हम लोग तो अपने भाई को खोजने आए थे, और प्लीज़ एक रात हम लोग को रुकने दे दो ना, अगर नहीं रुकेंगे हम लोग तो कहाँ जाएंगे, हम लोग तो बेचारे हैं और अपने भाई को ढूंढ रहे थे। बेचारे के पास तो ना पर्स है ना टेल है, वो तो ऐसे ही हो गया ना कुंवारा ही, वो तो मर जाएगा प्लीज़। वहाँ पे सब लोग मुँह बनाने लगते हैं। अब यहाँ पे ये सब चीज़ देख के लू उसको परमिशन दे देती है सिर्फ़ एक रात के लिए, और कहती है सिर्फ एक रात के लिए मैं रहने दे रही हूँ। यहाँ पे जी उसका स्कर्ट पकड़ के कहता है थैंक यू सो मच, लेकिन हाँ तुम लोग किसी भी चीज़ को छूना मत।
यहाँ पे चारों लोग काफ़ी खुश हो जाते हैं, अपनी अपनी टेल्स को अप एंड डाउन कर रहे होते हैं और पानी मज़े से पी रहे होते हैं। यहाँ पे पूछता है सारे भाई कि भाई तुम्हें मिला क्या पल? तो कहते हैं अरे नहीं मिला यार, कैसे हम लोग ढूंढे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। यहाँ पे जी का दूसरा भाई कहता है मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी तकलीफ़, पर टेंशन ना लो, कुछ तो ऐसा होगा जिससे हम लोग को आइडिया मिले और हम लोग निकाल सकें उस पल को। तो कहता आई होप सो, मैं भी यही सोच रहा हूँ। यहाँ पे सब लोग फिर टेल की बातें करने लगते हैं। तभी उसका छोटा वाला भाई पूछता है कि भाई तुम्हें पर्ल कैसे उसमें डाल दिया? तो उसे वही किस वाली सीन याद आती है। तो कहता छोड़ो ये सारी बात। तो यहाँ पे मज़े कर रहा होता है। तभी यहाँ पे उन लोगों की बातें से लू आती है, कहती है काफ़ी रात हो चुकी है, तुम चारों यहाँ क्या अपने टेल को कर रहे हो? चलो जाओ अंदर अपने अपने रूम में। तो कहता ओके जा रहा हूँ सोने के लिए। यहाँ पे बोलती है अजीब है, पता नहीं मेरा क्या होगा इन लोगों के साथ, कहीं मैं भी मछली ना बन जाऊँ। बरबराते हुए जा रही होती है। यहाँ पे बोलता है कि छोटा भाई चलो वरना बहुत ज़्यादा डांट पड़ेगी लू से और फिर हम लोगों को वो निकाल देगी। तो तभी यहाँ पे तीसरा वाला भाई प्लान बना लेता है कि कैसे पल को निकाला जाए। तो प्लान ये होता है वो पल निकलेगा मार के लू को। तो नाइफ़ ये लोग लाता है मारने के लिए लू को, ताकि उसके पेट से पल निकाल लिया जाए। लेकिन उनमें से कोई तैयार नहीं होता है। उतने में लू की नींद टूट जाती है और लू वो नाइफ़ ले लेती है। तो कहती है तुम लोग यहाँ इसके साथ क्या कर रहे थे? अब तो सारे लोग काफ़ी डर जाते हैं। कहता है वो मैं कुछ नहीं। कहती है बता रहे हो या फिर मैं सच में सबको मार डालूं? यहाँ पे वो बोलता है वो हम लोगों का प्लान था कि वो तुम्हें मार कर पल निकाल लिया जाए। कहती है स्टूपिड कहीं के, ऐसे पल निकलता है? अगर सच में मेरा दिमाग फिरा ना तो मैं तुम सबको मार दूँगी। यहाँ पे उसको चारों भाई को सज़ा के तौर पे एक जगह बंद कर देती है और कहती है तुम लोग यहीं रहोगे, मेरे सामान को छूना मत। अब बेचारे लोग काफ़ी डर जाता है कि पल भी नहीं निकला और चोरी भी पकड़ी गई। कहता है कुछ तो होगा, कहीं फर्स्ट किस करने से तो ऐसा पल वापस आ जाए। तो कहता है जी मैं ज़िंदगी में किस ना करूँगा, ये सब फालतू की बातें हैं, ये सब पे ध्यान मत दो। कहता हो सकता है एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। यहाँ पे कहता है ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला हूँ। अरे फिल्मी दुनिया में भी तो ऐसे ही होता है ना। इधर जो है ये अपना रिजॉर्ट चला रही होती है, जहाँ पे एक लड़का जो होता है वो मोबाइल देख रहा होता है। सडनली वो एक केक खाता है और वो चिल्लाने लगता है, क्योंकि वहाँ पे कहता है मेरे स्टमक में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, यहाँ का खाना बिल्कुल नहीं अच्छा है, यहाँ के खाने में कीड़ा है। यहाँ पे बोलती है लू ऐसा कुछ नहीं हो सकता है। लेकिन जब वो देखती है तो केक में कीड़ा होता है, क्योंकि उसने जानबूझ के वो कीड़ा डाल दिया था। यहाँ पे वो बोलती है ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि हम लोग बहुत अच्छे से देखते हैं। ये सारे भाई भी इसकी आवाज़ सुनते हैं। उन सबको लगता है लू मुसीबत में है। इसी के साथ एपिसोड एंड